हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या चीज़ है। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करने वाले हैं वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करने वाले हैं। तो देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, यानी मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो, कोई भी फंक्शन हो, उन सबको मैनेज करना कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। दूसरे शब्दों में देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है। एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़, यानी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को। अब भाई कौन सी एक्टिविटीज़ को लेके प्लानिंग करनी है? विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी वो सभी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। या एक्सचेंज का मतलब होता है जैसे कि हम लोगों ने पेमेंट दे दी अपने मैन्युफैक्चरर को, उन्होंने हमें गुड्स दे दिए, ठीक है, तो ये एक्सचेंज की बात हो रही है ना, बेचने की बात हो रही है। तो ऐसी सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जिसकी वजह से जो है गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, वो कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। Thus, the focus of marketing management is on achieving desired exchange outcomes with the target market. So, focus क्या हुआ आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का, यानी जो आपकी टारगेट मार्केट है, डिज़ायर्ड एक्सचेंज, यानी डिज़ायर्ड एक्सचेंज का बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ एक्सचेंज हो रही है? प्रोड्यूसर से हम लोगों तक क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है, और हम लोगों से प्रोड्यूसर्स तक क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, तो बेसिकली सेल्स की बात हो रही है इधर, है ना। तो टारगेट मार्केट जो है उनके साथ प्रॉपर जैसा हम एक्सचेंज चाहते हैं, जितना एक्सचेंज चाहते हैं, जितना सेल्स चाहते हैं, वो हो जाए, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। टेकिंग अ मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, द टर्म मार्केटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज, अगर हम मैनेजमेंट के आँखों से या परस्पेक्टिव से देखें तो मार्केटिंग का क्या मतलब है, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग करना, एग्जीक्यूटिंग करना, द कंसेप्शन, प्राइजिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंज, यानी बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज किसका करना है? गुड्स एंड सर्विसेज का करना है, और हमें बेचने हैं गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर से उसके बदले पैसे लेने। तो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, प्राइजिंग, प्रमोशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज का इधर मतलब है, मतलब हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, खुद मैन्युफैक्चरर हमारे तक कैसे, है ना, वो सभी एक्टिविटीज़ कि डायरेक्ट दे के आ रहे हैं, बीच में एजेंट्स हैं, बीच में होलसेलर है, कौन है, ये सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जिसकी वजह से एक्सचेंज हो जाए, यानी सेल्स हो जाए, बस यही मतलब है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और साथ में इससे क्या सेटिस्फाई हो? इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इंडिविजुअल गोल यानी हम लोगों का गोल, कंज्यूमर्स का गोल क्या है कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक जैसा हम प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा मिल जाए। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है कि भाई जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोडक्ट के बदले बढ़िया पैसा मिल जाए, है ना, तो ये गोल दोनों अचीव हो जाए। अब फिलिप कॉटलर जी क्या कहते हैं, देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग मार्केट्स। टारगेट मार्केट क्या होती है? टारगेट मार्केट यानी हमारे टारगेट कस्टमर्स, जिनको हमें टारगेट करना है, जिनको हमें अपना सामान बेचना ही बेचना है, उसको चूज़ करना सबसे पहले। फिर है गेटिंग, यानी वो टारगेट मार्केट हमारे पास कैसे आए, हमारे कस्टमर्स कैसे बने। कीपिंग, यानी एक बार कस्टमर बन गए तो उनको परमानेंट कस्टमर कैसे बनाओ। ग्रोइंग कस्टमर्स, यानी अब कस्टमर बन रहे हैं, ठीक है, अब उनको और कैसे बढ़ाया जाए कस्टमर्स को बेस, ठीक है, थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर्स वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक ऐसी कस्टमर वैल्यू हमें जो है डिलीवर करनी है कस्टमर्स तक कि हमारा जो है बेसिकली प्रोडक्ट बिकने लगे। बस उन सब एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है जिससे एक्सचेंज पॉसिबल हो, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा प्रोडक्ट बिकने लगे। इस वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।